बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग के साथ में हूं मोहम्मद तनवीर मुगल एडवोकेट। आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं कि जिनकी बुनियाद पर इमरान खान को सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे सकती है, राय की रिलीफ दे सकती है। इस व्लॉग को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। जो 5 अगस्त का दिन फ़ैसले के लिए रखा गया, ये नामुनासिब दिन था। उसकी बेसिक वजह यह है कि 5 अगस्त पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर यौम स्याह के तौर पे मनाता है इसे। और 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने शब खून मारते हुए कश्मीर को ज़म किया था, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पाकिस्तान की सिविल कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं इस पर यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे तकरीबात होती हैं। तो ये मेरे ख़्याल में नामुनासिब दिन था। बहरहाल हम अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। इमरान खान के केस के अंदर मैं बताता चलूँ कि इस केस के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं। इमरान खान को 5 अगस्त को सज़ा सुनाई गई, जिसमें 3 साल कैद, 1 लाख रुपये जुर्माना। अगर 1 लाख रुपये पे नहीं करते तो 6 महीने आपको और सज़ा काटनी पड़ेगी, और 5 साल तक आप कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकेंगे। अब इस व्लॉग के अंदर हम आगे चलते हुए तकरीबन 45 इसमें टोटल डेट्स हुई हैं, जिसमें हेयरिंग हुई है, जिसमें 7 से 8 दफ़ा इमरान खान साहब पेश हुए हैं। अब हम चलते हैं अपने व्लॉग के अंदर कि कौन कौन से ऐसे लेकोने थे कि जिसको इमरान खान साहब ने रेज़ किया, कोर्ट ने नज़रअंदाज किया, ट्रायल कोर्ट ने नज़रअंदाज किया। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि इसमें जब रेफरेंस स्पीकर साहब ने बना के भेजा, नेशनल असम्बली के स्पीकर साहब ने रेफरेंस बनाकर भेजा, तो इसमें मेंटेन होने पे न होने पे बहस छिड़ गई। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये कानून है कि इलेक्शन कमीशन का कानून है, एक्ट है। उस एक्ट के तहत उस एक्ट में ये चीज़ मेंशन है कि विद इन 4 मंथ अगर कोई भी नॉमिनेशन पेपर जब आप सबमिट करते हैं। अब नॉमिनेशन पेपर क्या है? नॉमिनेशन पेपर 4 से 5 परत पे मुश्तमिल एक नॉमिनेशन पेपर होता है, जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। उस फॉर्म के अंदर एक फॉर्म बे एक पेज होता है, जिसमें पूरी डिटेल होती है, आपकी फाइनेंशियल डिटेल होती है, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की पूरी डिटेल आपने वहाँ पे मेंशन करनी होती है। इमरान खान साहब ने उसमें उस तरह से प्रॉपर मेंशन नहीं की, जिसकी बुनियाद पर कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें चलना शुरू हो गई। अब मैं आपको जिस लॉग पॉइंट की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि 4 महीने के अंदर अंदर जिस वक्त आप नॉमिनेशन पेपर सबमिट बिफोर द इलेक्शन कमीशन कर देते हैं, उसके 4 महीनों के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है कि अगर वो इलेक्शन कमीशन ने कोई उसके अंदर कोई ऐसी गलती जो जानबूझ के की हुई हो या अनजाने में हो जाई हो, जो व्हाट्सएवर जो भी उसके ऊपर सिविल क्रिमिनल केसेस बनते हैं, वो 4 महीनों के अंदर विद इन 4 मंथ आपको वो इनिशिएट करने होते हैं। इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है सिर्फ उस सूरत में कि 4 महीनों के अंदर अंदर वो पॉइंट पकड़ा जाए और उस पॉइंट पर वो उसके खिलाफ क्रिमिनल या सिविल जो भी केस बनता है वो उस केस को चला सकती है। लेकिन यहाँ से 4 महीने का ज़्यादा टाइम गुजर चुका था। इस पर कोशिश की गई, फिर हाई कोर्ट से फिर रिमांड होकर ट्रायल कोर्ट के अंदर आई फाइल। ट्रायल कोर्ट ने इसे मेंटेन होकर फिर इस पर ट्रायल स्टार्ट हो गया। 45 डेट हुई। 45 डेट के अंदर ये हुआ कि 6-7 दफ़ा जब इमरान खान साहब खुद इसमें पेश हुए। दूसरा एलिगेशन इमरान खान साहब का ये था कि जब मुझे 9 मई को गिरफ़्तार किया गया, जब मैं पाबंद सलासल था, पुलिस के कस्टडी में था, तो पुलिस की कस्टडी में हुमायूं दिलावर साहब जो लर्नट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं, वो आए और उन्होंने मेरे ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया। अब उसके बाद ट्रायल थोड़ा सा आगे चला। प्रोसिक्यूशन ने अपने सारे एविडेंस जो थी, वो चाहे इन द शेप ऑफ विटनेसेस थे या डॉक्यूमेंट थे, वो सारे सबमिट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट हो गए। उसके बाद कोर्ट ने एक्यूज पर्सन को 342 की जो स्टेटमेंट है, अब ये थोड़ी सी इसमें 2-3 चीज़ें टेक्निकल हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आम बंदे को समझ नहीं आ रही हैं, वो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। 342 की एक स्टेटमेंट होती है। 342 की स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ है कि एक्यूज़ पर्सन से कुछ सवालात की सूरत में पूछे जाते हैं, जैसे आपके ख़िलाफ़ ये केस कैसे हुआ, आप अपने डिफेंस में कोई चीज़ पेश करना चाहेंगे, आप अपने डिफेंस में कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस, कोई चीज़ ऐसे पेश करना चाहेंगे, आप अपने जो बयान है, जो आपने 342 का बयान है, क्या आप ऑन ओथ देंगे या नहीं देंगे। ये 3-4 सवालात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे लंबे एक फहरिस्त होती है इन सवालात की, ये हर केस टू केस डिपेंड कर रहे होते हैं। बहरहाल हमारे जो यहाँ पे डिस्कस करने के लिए सिर्फ 2 सवाल हैं। एक, क्या आप अपने डिफेंस में कोई गवाह पेश करना चाहेंगे, दूसरा क्या आप ऑन ओथ अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे या नहीं। अब हम जो पहले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। जो पहला सवाल था, क्या आप अपने गवाह पेश करना चाहेंगे, तो इमरान खान साहब ने
कहा जी मैं पेश करना चाहूँगा। जिस फर्म से ये मेरे फॉर्म फिल किए गए नॉमिनेशन फॉर्म, उनके जो एक्सपर्ट हैं वो आके इसको एक्सप्लेन करेंगे। और प्लस फिर उन्होंने एक मिलिट्री सेक्रेटरी जो इस वक्त मेरे ख्याल में सर्विंग जनरल हैं, उनके बारे में कहा कि उन्हें भी मैं बतौर विटनेसेस पेश करना चाहूँगा, जिस पर फ़ौरन से पहले अमायुद लावर साहब ने रिजेक्ट किया। फिर कहा जी कि आप आधे घंटे में पेश करें, जो पॉसिबल नहीं था। फिर जो अपना लीगल टीम थी इमरान खान साहब की, उन्होंने रिक्वेस्ट की, वेरी नेक्स्ट डे 8:30 बजे का टाइम रख दिया गया, जो फिर भी पॉसिबल नहीं था। वजह ये थी कि कुछ लोग कराची से आने थे, कुछ यहाँ से अपने प्रोफेशनल एंगेजमेंट में मसरूफ़ थे। एक दिन में या इतने शॉर्ट से नोटिस पे उनका इकट्ठा होना मुश्किल था। उसकी मेन वजह ये थी कि जिन लोगों ने ये इनके सारे जो नॉमिनेशन पेपर फिल किए थे, उन्हें भी रिकॉर्ड से गो थ्रू होना ज़रूरी था। उसके बाद वो इस काबिल होते कि वो अपीयर होकर बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज ए ट्रायल कोर्ट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कर सकते थे। लेकिन बहरहाल अमायुद लावर साहब ने उनकी इस्तदा को रिजेक्ट करते हुए फ़ाइनल आर्गूमेंट की तरफ चले गए। ये वाली एक सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल ये था कि क्या आप ऑन ओथ अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा जी नहीं करवाऊंगा। अब आम बंदे ये समझ रहे हैं कि ये शायद जिस तरह से जिरगे के अंदर किसी एक पार्टी को कहा जाता है कि आप अलफ उठाएं कि आपकी ये चीज़ थी या नहीं थी, तो ये सिचुएशन नहीं होती, बल्कि कोर्ट के अंदर ये सूरत हाल होती है कि कोई भी बंदा बहसीत गवाह जब विटनेस बॉक्स के अंदर आता है तो उससे हल्फ लिया जाता है। हल्फ लेने के बाद वो अपना बयान रिकॉर्ड करता है, फिर उस पर जिरा होती है। अब आपको मैं थोड़ी सी ये चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ। जैसे देखें, सिविल केस कोई भी बंदा दायर करता है, जो दायर करता है जिसने क्लेम किया हुआ है, साबित भी बारे सबूत उस पर होता है। अब इसी तरह से क्रिमिनल केसेस में भी यही होता है कि प्रोसिक्यूशन को जो उन्होंने केस बनाया हुआ है, जो वो एलिगेशंस जो उन्होंने लगाए हुए हैं, वो जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है कि उन्होंने साबित करना होता है। अब 342 के अंदर आप अगर कहते हैं कि मैं ऑन ओथ अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ, तो इट्स मीन कि जो बारे सबूत प्रोसिक्यूशन का था वो शिफ्ट हो जाता है मुलजम पे। फिर उसने साबित करना होता है कि ऑन ओथ जब वो बयान रिकॉर्ड करवाता है, फिर उस पर जिरा होती है, तो ये सारी जो मैटर है फिर शिफ्ट हो जाता है। इसलिए 99% ये होता है कि मुलजम को यही कहा जाता है कि मैं ऑन ओथ रिकॉर्ड नहीं करवाऊँगा, अपने हक़ में कोई एविडेंस पेश नहीं करूँगा। बहरहाल ये एक साइड पे आ गई। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हुई, और इसके ख़िलाफ़ जो लीगल टीम थी इमरान खान साहब की, वो हाई कोर्ट के अंदर चले गए। हाई कोर्ट के अंदर 3 मुतफर्रिक एप्लीकेशंस बिफोर दी हाई कोर्ट आ गई। पहली ये थी कि क्या ये जो हमारा केस है इसको ट्रांसफ़र किया जाए। फिर दूसरी ये थी कि हमें गवाहों की इजाज़त दी जाए कि हम अपने डिफेंस में कुछ गवाह पेश करना चाह रहे हैं। और तीसरी चीज़ थी कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है, इसको भी लर्नेट हाई कोर्ट डिसाइड करे। अब इसमें सबसे पहले जो थी जी कि क्या ये जो अपना पहला जो उनका पॉइंट था, ये पहली जो एप्लीकेशंस थी कि ये ट्रांसफ़र किया जाए हमायूं दिलावर से। हमायूं दिलावर साहब जो लर्नेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, इनसे केस ट्रांसफ़र करके किसी और को दिया जाए क्योंकि ये बाइस्ड हैं। उसके लिए उन्होंने ये कहा जी कि 2014 से 2023 के दरमियान जो इनकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स फेसबुक था, उससे मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें जो शेयर की गई हैं, जो इमरान खान साहब जो इस वक्त एक्यूज पर्सन है इनके सामने पेश हो रहे हैं, वहाँ पर उनकी नापसंदगी ज़ाहिर हो रही है और ये बाइस्ड होंगे, फैसले पे बाइस्ड होंगे। ये पहला उनका मौक़िफ़ था जिसको हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। दूसरी उनकी एप्लीकेशंस थी कि हमें एविडेंस के तौर पर, हमारे अपने डिफेंस के तौर पर कुछ विटनेसेस प्रोड्यूस करने हैं। अब इसको एक्सेप्ट करते हुए कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पार्टीज़ को नोटिस कर दिया। यहाँ पे एक टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हुई है कि जब आप इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसमें लाजमी था कि जो ट्रायल कोर्ट के अंदर चलने वाला जो मैटर था इसको रोक देना चाहिए था, स्टॉप कर देना चाहिए था। इसलिए क्योंकि देखें, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, कल दोनों तरफ से आर्गूमेंट होते हैं और कोर्ट, हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि हाँ भाई इसके लिए ज़रूरी है, इस केस के लिए इन एविडेंस का, इन विटनेसेस का, या जो फ्री ट्रायल के तौर पर इमरान खान का हक़ है कि वो अपने डिफेंस में कुछ अपने एविडेंस पेश करें या विटनेसेस पेश करें। ये चीज़ कल हाई कोर्ट उसे अलाउ कर देती है। तो क्या ट्रायल कोर्ट ने तो फैसला कर दिया है और फैसला करके बंदा जो है मुलज़म है वो गिरफ़्तार होकर जेल के अंदर भी चला गया है, तो अब इसका स्टेटस क्या होगा। बहरहाल हाई कोर्ट को साथ इसमें मेरी अपनी नाक़िस राय है, मेरी अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में हाई कोर्ट को चाहिए था कि वो सस्पेंड करती नीचे वाली प्रोसीडिंग को, पहले इस एप्लीकेशन को डिसाइड करती, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब फिर इसको रिमांड कर लेती, जो भी फैसला होता। फिर तीसरी चीज़ ये थी कि क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हाई कोर्ट ने ये किया जी कि इसे
एक्सेप्ट करते हुए रिमांड कर दिया जी कि पहले कोर्ट इसको डिसाइड करे कि क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। उसमें कोई टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं दिया था। बहरहाल यहाँ पे भी मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, देखें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डीबी से मुराद बेंच, डिविजनल बेंच बैठता है हाई कोर्ट के अंदर 2 जस्टिस साहिबान पर, उनके सामने एक मैटर आ जाता है, जैसे मर्डर का मैटर आ जाता है, ट्रायल कोर्ट ने मर्डर में सजाए मौत दी हुई है बंदे को। ये 2 जस्टिस साहिबान उस डीबी में बैठ के उसको सुन रहे हैं। जस्टिस ए एग्री कर लेते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने उसे सजाए मौत दी हुई है कि जी मेंटेन रहनी चाहिए, और जो जस्टिस बी साहब हैं वो ये करते हैं कि वो डिसएग्री कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो एक्विटल वाला केस है। अब इनके दरमियान कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। जब कॉन्ट्राडिक्शन इन दोनों के दरमियान आएगा तो लाजमी तौर पर ये होगा कि ये नहीं है पॉसिबल कि ये दोबारा कहेंगे जी कि ये करते हैं, दोनों पार्टियों को कहते हैं अपने आर्गूमेंट दोबारा दें, हो सकता है हम दोबारा मुत्तफिक हो जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि वो ये करेंगे कि रेफरी जज के पास भेजेंगे, रेफरी जज दोनों की रीजनिंग देखेगा, लॉजिक देखने के बाद अगर वो रेफरी जज साहब जो हैं वो जस्टिस साहब अगर ए के साथ मुत्तफिक होते हैं तो ए का इनफील्ड हो जाएगा फैसला, अगर वो बी के साथ मुत्तफिक हो जाते हैं जस्टिस बी के साथ उनके मौक़िफ़ के साथ, तो फील्ड के अंदर क्या हो जाएगा, इनफील्ड हो जाएगा, बी वाला फैसला इनफील्ड हो जाएगा। अब यही सूरत हाल थी कि एक बंदा ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका है और हाई कोर्ट फिर उसी तरफ भेज रही है कि आप इस पर देख लें कि ये क्या मेंटेनेबल है ये नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है क्या उसके मुताबिक 4 महीने बाद आने वाला इम्प्लीमेंटेशन में है ये नहीं है, इस चीज़ को देखने के लिए उन्होंने फिर रिमांड भेज दिया। बहरहाल 5 अगस्त की तरफ आते हैं। 5 अगस्त को 12 बजे तक का टाइम, मुख्तलिफ करते करते 12 बजे तक का टाइम दिया गया कि पेश होने चाहिए, पेश हों दोनों जो लीगल टीम है इमरान खान की, वहाँ पे उनकी बिहाफ पे कुछ यंगस्टर कौंसल पेश होते रहे जी कि सीनियर फ़लाँ बिज़ी हैं, फ़लाँ जगह पे बिज़ी हैं, आते हैं करते हैं। खैर 12 बजे उन्होंने स्टक ऑफ राइट स्टक कर दिया, ख़त्म कर दिया उनका जी कि ये जो आपने मेंटेन होने पे तो फाइनल बहस करनी थी, दोनों चीज़ों को उन्होंने राइट क्लोज़ कर दिया जी कि जो हाई कोर्ट ने दिया था कि क्या आप देखें ये मेंटेनेबल है या नहीं है, इसके आर्गूमेंट का राइट भी क्लोज़ कर लिया। प्लस जो दूसरा पूरी वो था ट्रायल हुआ था तोशा खाना का, वो वाला भी उन्होंने राइट क्लोज़ कर दिया। दोनों राइट क्लोज़ करके तकरीबन आधे घंटे के अंदर 30 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जजमेंट आ जाती है। अब यहाँ पर भी एक टेक्निकल थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे भी आ जाती हैं। पॉसिबल नहीं है कि आधे घंटे में आप 30 सफ़ात पर मुश्तमिल एक केस लेकर फ़ैसला लिख कर ले आएँ, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने जज साहब ने कुछ दिन पहले ही टाइप करके रखा हुआ था, तो इट्स मीन कि अगर फ़ाइनल बहस देखें, जब फाइनल बहस होती है उसके अंदर दोनों पार्टियाँ अपने आर्गूमेंट्स देते हैं, अपने हक़ में हक़ दफ़ा अपने हक़ में मुख्तलिफ़ किस्म की वो जजमेंट्स देती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स देते हैं, फिर उसके अंदर जो लॉ होता है वो लॉ को डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो जज साहिबान हैं ट्रायल कोर्ट के, वो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन बहसों को सुनने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये इसके हक़ में है या इसके हक़ में, लेफ़्ट राइट जो भी वो फैसले उसके बाद होते हैं। एक लैकोना ये भी है इसमें। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी तकरीबन 10 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है। हम अगर कोर्ट के अंदर फ़ोटोकॉपी भी पेश करते हैं या कोई मोबाइल पे ऐसी वीडियो होती है, हम उसको कोर्ट को दिखाते हैं कि सर ये इसमें देख लें, ये देख लें, अगर कहीं स्टे हुआ वो उस स्टे के अंदर कोई अगर वायलेशन कर रहा हो तो हम दिखा रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये एडमिसिबल नहीं है, या फ़ोटोकॉपी रखते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये या तो ओरिजिनल लगाएं या तो अटेस्टेड लाएँ। अब यहाँ पे भी देखें जैसे ये ऑर्डर होता है और वहाँ पे ज़मान पार्क के अंदर पुलिस पहुँच जाती है, जबकि उनके पास किसी किस्म की ना तो जजमेंट थी ना गिरफ़्तारी के वारंट थे, अगर थे भी तो मोबाइल में पड़े हुए थे व्हाट्सअप। क्या आइज़ ऑफ लॉ के अंदर इसकी कोई वैल्यू है? फिर दूसरी चीज़ ये है जो हमायूं दिलावर साहब की जो जुरिस्डिक्शन है वो विद इन इस्लामाबाद है, वो पूरे पाकिस्तान पे नहीं है। उन्होंने और जो ज़मान पार्क है ये दूसरे सूबे के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पे सेशन कोर्ट भी मुख्तलिफ है, हाई कोर्ट के अंदर भी मुख्तलिफ हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। तो ये यहाँ से वहाँ जाने के लिए एक पूरा प्रोसीजर है, मामलात हैं, लेकिन बहरहाल उन प्रोसीजर्स को भी फॉलो नहीं किया गया, उन प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो नहीं किया गया। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करके फिर इस वक्त वो मेरे ख़्याल में अटक जेल के अंदर पाबंद सलासल हैं। और ये इसके अंदर ये बहुत सारे ऐसे वैलिड पॉइंट हैं कि जिनकी बुनियाद पर अगर लीगल टीम इमरान खान साहब की प्रेस करती है तो उम्मीद यही है कि इन 2-4 दिनों में इस केस की हद तक इमरान खान साहब को 426 सस्पेंड हो जाएगी उनकी सज़ा और वो उन्हें राय मिल जाएगी। आज के व्लॉग के साथ मैं हूँ मोहम्मद तनवीर मुगल एडवोकेट, इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।